नमस्कार दोस्तों, आज आपको समझाएंगे एलसीएम क्या होता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समवर्तक। यानी एलसीएम ऐसी संख्या निकल के आती है कि जो संख्या निकल के आएगी एलसीएम, तो वो ऐसी संख्या होगी जिन संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं उन संख्याओं से अगर एलसीएम में अगर हम भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। मैं आपको एक सवाल करके बताऊंगा और आपको अच्छे तरीके से फिर समझ में आ जाएगा एलसीएम होता क्या है। तो आप हमारी वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखिए। आपको कम समय में मैं आपको एलसीएम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो हम लेते हैं 8, 4, 12। इन संख्याओं का हमको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। या आपसे कोई बोलता है कि इन संख्याओं का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम किस तरीके से लेंगे? तो एलसीएम लेते हैं ना, तो एक लाइन इस तरीके से हम खींच लेते हैं। इस एक लाइन खींचने के बाद हम क्या करते हैं? इन संख्याओं में भाग देते हैं। भाग किससे देते हैं? आपको ध्यान में रखना है कि भाग हर हमेशा जब एलसीएम लेते हैं तो इधर जिन जिन संख्याओं से भाग देते हैं वो संख्या अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये क्या और भी आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ मतलब खुद से भाग जाता हो और एक से भाग जाता हो, तो वो ही संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 में एक तो 2 से भाग चला जाएगा और 1 से भाग चला जाएगा, इसलिए 2 क्या अभाज्य संख्या है। 3 भी सिर्फ 3 से भाग चला जाएगा 3 में और 1 से भाग चला जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा। और 5 में भी 5 से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा। तो ये संख्या क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 2 से भाग जा रहा है या नहीं। तो 2 से 8 में भी चला जाएगा, 4 में भी चला जाएगा, 12 में भी चला जाएगा। तो सभी में 2 से भाग जा रहा है तो 2 से 2 भाग दे देंगे। 2 का पारा पड़ेंगे 8 से ज्यादा 9, यानी 2 से हम 8 में भाग देंगे तो 2 चौके 8, शेष बचा 0। भागफल क्या है? 4। तो ये भागफल जो 4 आया तो वो भागफल ही हम इधर लिखते हैं, बाकी इधर का कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो भागफल हमारा 4 आया तो हमने 4 लिख दिया। अब क्या है? 4 में 4 से भाग देंगे 4। अब क्या है? 4 में 2 से भाग देंगे, इस 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, शेष बचा 0। भागफल क्या है? 2। तो कॉमा लगा के हमने लिख दिया 2। अब 2 से किस में भाग देंगे? 12 में। तो 12 में 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12, शेष बचा 0। भागफल क्या आया है? 6। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? भागफल कितना लिख देंगे? 6। आपको मतलब अगर अच्छे तरीके से पहाड़े नहीं आती या भाग देना नहीं आता कि 2 से 12 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, तो आपको इस तरीके से भाग दे देकर ही देखना है। जो भागफल आ जाएगा उठा के इधर लिख देना, तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो अब एक बार हो गया, फिर दोबारा से देखो, दोबारा से भी 2 से भाग जा रहा है या नहीं। दोबारा से भी जा रहा है तो फिर दे देंगे 2 से। 2 से 4 में देंगे तो भागफल 2 ही आएगा, या अभी कर किया था हमने। तो 2 दूनी 4, 2 से 4 में देंगे तो भागफल 2 आएगा। 2 से 2 में देंगे तो 2 एकम 2, एक बार आएगा। आप कर करके देख लेंगे। 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, शेष बचा 0। भागफल आया 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 2 से 6 में देंगे, 2 से 6 में देंगे तो 2 3 है 6, शेष बचा 0। भागफल क्या है? 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3। तो अब दोबारा से देखेंगे, दोबारा से 2 से भाग जा रहा है तो दोबारा से 2 में तो भाग चला जाएगा लेकिन 3 में नहीं जाएगा। तो जिसमें नहीं जाएगा उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, और जिसमें जा रहा है हम उसमें भाग पहले देंगे, क्योंकि अभी 2 से ही चल रहा है तो 2 से ही दे देंगे। तो 2 से 2 में देंगे 2 एकम 2, एक ऐसा कैसा। जब भी किसी संख्या के नीचे 1 आ जाए तो उसको ऐसा कैसा लिखते जाना, क्योंकि हमें लास्ट में 1 1 ही तो लाना है, तभी तो हम रुकेंगे। 3 में नहीं जा रहा, 3 ऐसा कैसा। अब दोबारा देखो, 2 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 2 के बाद कितने से देखते हैं? 3 से। 3 के बाद 5 से। तो अब देखेंगे 3 से, तो 3 से 3 में भाग चला जाएगा। तो 3 से भाग देंगे, एक ऐसा कैसा, एक ऐसा कैसा। 3 से 3 में भाग देंगे तो 3 एकम 3। भागफल कितना है? 1, शेषफल कितना है? 0। तो अपन इधर की कोई सी संख्या नहीं लिखना, अपन ने लिखना है सिर्फ भागफल। तो भागफल 1 आया, हमने लिख दिया यहाँ पर भागफल 1। जब सभी संख्याओं के नीचे 1 1 हो जाए
फिर हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। कौन कौन सी संख्याएं उनको गुणा के रूप में लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। इस तरीके से लिखने के बाद इनका हम आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे किया जाता है, तो गुणा करते वक्त भी हमें ध्यान में देना है कि गुणा करना कैसे है। मतलब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, तो यहां लिख लेंगे 4। अब यहाँ पर 2 का गुणा 2 में नहीं होगा, अब होगा 4 का गुणा इस 2 में होगा। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8। यहाँ पे 8 आ गए। अब 2 का 3 में नहीं होगा, अब 8 का 3 में होगा। 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। अब ये हमारा मतलब एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया हमारा 24, मतलब 8 4 12 का एलसीएम कितना आया हमारा 24 आया। तो ये 24 हमारा एलसीएम क्या है कि आप इन संख्याओं में से किसी से भी भाग दे दो तो सभी से मतलब इसमें भाग चला जाएगा। 8 से भाग देंगे तो 8 तिया 24, 4 से देंगे 4 छिंग 24, 12 से देंगे तो 12 दूनी 24, सभी से जा रहा है। तो एलसीएम हमारा जो आया तो वो क्या आता है, ऐसी संख्या होती है आप किसी भी संख्या से भाग दे दें तो उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। मतलब ये छोटी से छोटी संख्या है, बड़ी संख्या तो जैसे 48 और भी मतलब और भी संख्या हो सकती है, लेकिन ये 24 से छोटी कोई सी संख्या नहीं है कि इन संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ये होता है एलसीएम। एक सवाल और देखते हैं, इससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा एलसीएम। अब हमको इन संख्याओं का एलसीएम लेना है कि 15 9 50 का एलसीएम क्या होगा। मतलब 15 ऐसी संख्या हमें लाना है कि आप 15 से भी भाग दे दो तब भी पूरा चला जाए, 9 से भी भाग दे दो तब भी पूरा चला जाए और 50 से भी भाग दे दो तब भी पूरा जाना चाहिए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या में लाना है। तो देखेंगे सबसे पहले कि 2 से भाग जा रहा है, मतलब सबसे पहले क्या देखते हैं, 2 से भाग, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर कितने से, 11 से, मतलब आवाज संख्याओं से देखते हैं। तो 2 से भाग इसमें जाएगा ही नहीं क्योंकि 2 के पाड़े में 15 आता ही नहीं है, 2 के पाड़े में 9 भी नहीं आता तो इसमें भी नहीं जाएगा। अब ये है, अब 50 में 2 से भाग जाएगा कि नहीं, तो ये 2 से भाग की पहचान क्या है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 किसी भी संख्या के लास्ट में यानी इकाई का अंक अगर इनमें से कोई सा भी अंक अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाना 2 से भाग जाएगा ही। तो लास्ट में क्या है 0, तो 2 से भाग मतलब चला जाएगा, मतलब 50 में 2 से भाग चला जाएगा। तो हम इस 50 में 2 से भाग दे देंगे और जिसमें नहीं जाएगा वो वैसा का वैसा लिख देंगे। तो 50 में 2 से भाग दे देंगे, कैसे देंगे, अपने भाग देकर ही देखना है, ऐसे नहीं अंदाज से। जिन्हें अच्छे तरीके से भाग आता है वो डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 से 5 में देंगे 2 दूनी 4 और अपन ने पढ़ा 2 दूनी 4 तक लेके 5 है, 1 बचा तो 1 यहाँ हो जाएगा, जो हो जाएंगे 10, 2 पंचे 10। जिन्हें अच्छे तरीके से आता है वो इस तरीके से लिख सकते हैं और जिन्हें नहीं आता वो इस तरीके से भाग देकर देखेंगे। 2 से 5 में देंगे 2 दूनी 4, शेष बचा 1, अंक उतारेंगे 0 का, तो 2 का भाग देंगे अब 10 में तो 2 पंचे 10, शेष बचा क्या 0। भागफल कितना है 25, तो यहाँ लिख देंगे कितना 25। ठीक है, 2 से 50 में दिया तो भागफल कितना आया 25। अब दोबारा से देखेंगे 2 से भाग जाएगा क्या, तो 2 से मतलब इन दोनों में तो पहले से ही नहीं जा रहा था। 25 में लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कोई अंक है क्या लास्ट में, लास्ट में मतलब इकाई का अंक है क्या, नहीं है, तो 25 में भी 2 से भाग नहीं जाएगा। फिर कितने से देखेंगे 3 से, तो 3 से इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो 3 से भाग की पहचान क्या है कि कोई सी भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो। अब जैसे 96 में 3 से भाग जाएगा या नहीं, हम कैसे पहचानेंगे, हम क्या करेंगे, इसके अंकों को आपस में जोड़ेंगे, मतलब 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 9 और 6 हो जाएंगे 15। 15 में 3 से भाग जा रहा है तो 96 में भी 3 से भाग चला जाएगा, 96 में भी 3 से भाग चला जाएगा। अब जैसे 1 और 5 है, 1 और 5 कितने होते हैं 6,
तो 6 में 3 से भाग जा रहा है, 15 में भी 3 से भाग चला जाएगा। अब 25 में 3 से भाग जाएगा या नहीं, कैसे पहचानेंगे? 2 और 5 को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 7। क्या 7 में 3 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो क्या 25 में भी भाग नहीं जाएगा? 3 से 25 में भी भाग नहीं जाएगा। तो 3 से किस किस में जाएगा? इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 3 से देंगे 5 है 15, 3 से भाग देंगे 15 में, 5 है 15, शेष बचा 0, भागफल क्या है? 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। 3 से 9 में देंगे 3 तिरका 9, 3 से 9 में देंगे तो 3 तिरका 9, शेष बचा 0, भागफल क्या है? 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। 25 में नहीं जाएगा, 25 को ऐसा कैसा। अब दोबारा से देखेंगे 3 से किसी में जा रहा है तो 3 से 3 में चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा और इसमें नहीं जाएगा। तो जिसमें नहीं जाएगा वो वैसा के वैसा। 3 से 3 में देंगे 3 एकम 3, 25 ऐसे कैसे, क्योंकि इसमें पहले ही नहीं गया। अब दोबारा देखेंगे 3 से तो 3 से अब किसी में नहीं जाएगा। अब कितने से देखेंगे? अब 5 से। तो 5 के भाग की पहचान क्या है कि हम कैसे पहचाने किसी भी संख्या में 5 से भाग जाएगा या नहीं? तो 5 की पहचान ये है कि किसी भी संख्या में क्या हो? 0 और 5 इकाई का अंक होना चाहिए। किसी भी संख्या का क्या होना चाहिए? 0 और 5 इकाई का अंक है तो समझ जाओ 5 से भाग जाएगा ये। अब जैसे इसका इकाई का अंक 5 है, मतलब 5 इसमें 5 ही है, 5 से भाग चला जाएगा। इसका इकाई का अंक क्या है? 5, मतलब 5 से भाग चला जाएगा। तो 5 के भाग की पहचान क्या है? जिस संख्या के इकाई के अंक 5 या 0 हो तो समझ जाना उसमें 5 से भाग चला जाता है। 5 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 1 में नहीं जाएगा, 1 मतलब 1 ऐसा कैसा। और 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 25, शेष बचा 0, भागफल क्या है? 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 5। अब इस 5 में भी 5 से भाग जाएगा, 5 में भी 5 से भाग जाएगा। तो 1 ऐसा कैसा, 5 एकम 5। जब तक सभी संख्याओं के नीचे 1 1 ना हो जाए तब तक हम भाग देते रहते हैं। तो मैंने आपको मतलब 2 के और 3 के और 5 के भाग की पहचान भी बताई है कि हम कैसे पहचाने कि 2 और 3 5 और 5 में भाग कैसे जाता है, और मैंने आपको एलसीएम भी बताया। अब क्या करेंगे? 15 9 50, इसका एलसीएम क्या आएगा? हम इनका हम आपस में गुणा करेंगे। 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। अब इनका हम गुणा करेंगे तो 2 का होगा 3 में, 2 3 6, इस 6 का इस 3 में होगा 6 3 18, 18 का गुणा 5 में होगा 18 5 90, 90 का गुणा होगा किसमें? 5 में। जिन्हें मतलब गुणा अच्छी तरीके से आता है वो तो जल्दी कर लेंगे। 9 9 45, 0 भी 0, 450 आ जाएगा। जिन्हें नहीं आता है कि अब 90 का गुणा 5 में होगा, कि हमें 90 का पढ़ा आता ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो उनके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक मतलब बताता हूँ कि जैसे 90 का हमें करना है किसमें? 5 में। तो आप क्या करो? 9 का गुणा 5 में कर लो, 9 45, ये 0 हमने छोड़ दी थी, अब 0 को चिपका दो। एक तो गुणा इस तरीके से कर सकते हैं, और एक कैसे कर सकते हैं? आप बड़ी संख्या क्या है? 90 और छोटी संख्या 5 है, तो 90 गुणित 5 कर लो, 5 का गुणा 0 में 0, 5 नाम 45। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब भी इधर बड़ी संख्या आ जाए तो गुणा कैसे करना है? तो बड़ी संख्या इधर और छोटी संख्या इधर करके आप गुणा कर लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 450। मतलब 15 9 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 450। 450 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, आप 15 से भाग दे दो, 9 से भाग दे दो, 50 से भाग दे दो, इन तीनों से पूरा पूरा भाग 450 में चला जाएगा। अगली वीडियो में हम आपको HCF के बारे में बताएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।